नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कौशकी और आपका हमारे चैनल आवाज़ इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद के हैंडल गाँव में कविता देवी का मायका है। वह ससुराल छोड़कर मायके में पप्पू पति के साथ रह रही थी। पति पप्पू ई रिक्शा चलाने का काम करता है। रोजाना की भांति पति पप्पू ई रिक्शा चलाकर दोपहर को खाना खाने घर आया तो घर के कमरे में उसकी पत्नी कविता का लहूलुहान शव जमीन पर पड़ा था। जब उसने उसे देखा था तो पप्पू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। घटना की सूचना पर जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। बताते चले कि कविता के मकान निर्माण में कुछ समय पहले बेलेदारी का काम करने वाले बाबी निवासी नीम खेरिया का आना जाना था, जिससे कविता और बाबी के अवैध संबंध हो गए थे जो लगातार चल रहे थे। लेकिन तीसरी ओर कविता के घर के पास मीट बेचने की दुकान करने वाले शफीक से भी प्यार हो गया था। शफीक भी कविता को अंदर ही अंदर प्यार करने लगा था, क्योंकि कविता उसकी दुकान पर मीट लेने के लिए आती जाती रहती थी। लगातार आने की वजह से शफीक और कविता के बीच में प्यार और प्रगाढ़ हो गया था। जब कविता ने शफीक का फ़ोन नहीं उठाया तो शफीक को कुछ शक हुआ कि कविता किसी दूसरे आदमी से भी अवैध संबंध रखती है। इसी बात से गुस्से में आकर शफीक ने उसी के घर पर जाकर तेज धारदार चाकू, जो बकरा मुर्गा काटने में प्रयोग करता था, उसी से हत्या कर दी, जिसमें फिरोजाबाद पुलिस ने पटाक्षेप कर शफीक को जेल भेजा है। वहीं तीसरी और निर्दोष आरोपी जो बेलदारी का काम करने वाले बाबी को निर्दोष साबित किया है, जबकि कविता के पति ने बाबी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। मर्डर का क्या मामला था पूरा? ये थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोज़ाबाद का पूरा मामला है। विगत 2 जनवरी की शाम को एक हत्या हुई थी, सनसनीखेज हत्या थी एक महिला की। उसके घर में ही उसकी लाश मिली थी जिसका गला कटा हुआ था। इस मामले में मृतका के पति के द्वारा एक तहरीर देकर के एक व्यक्ति को नामजद किया गया था। विवेचना प्रारंभ की गई थी। हमारे पुलिस अधीक्षक देहात श्री राजेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में 3 टीमें लगाई गई थीं, जिनके द्वारा सफलता प्राप्त हुई है और असली कातिल जिसका नाम शफीक सामने आया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ख़ास बात यह है कि मुकदमे में जो नामजद अभियुक्त था उसकी नामजदगी गलत पाई गई है। हर प्रकार से पूछताछ हुई, साक्ष्य संकलन किया गया, उसका दोष किसी भी एंगल से नहीं निकल कर आया है। ये जो शफीक पकड़ा गया है, कॉल डिटेल के आधार पे मृतका के कॉल डिटेल का गहन विश्लेषण किया गया, ये पकड़ा गया, जिसने पूरी घटना कबूल की। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी और रक्त रंजित कपड़े उसकी निशानदेही पे बरामद किए गए हैं। घटना का जो मकसद है वो प्रेम त्रिकोण बनने के कारण हुआ और शफीक के द्वारा ये जानकारी जब हुई कि महिला के अन्य लोगों से भी प्रेम संबंध है तो उसको यह बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने यह घटना कारित कर दी। हम लोगों की तफ्तीश से, दिन रात की मेहनत से एक निर्दोष व्यक्ति जेल जाने से बच गया है और असली कातिल ठोस सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आज लिखा पढ़ी करने के उपरांत उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से उसको जेल भेजा जाएगा। सर, किस तरह का हथियार था जिससे कत्ल किया? मैंने बताया आपको कि छुरी, एक छुरी है, उसका इस्तेमाल किया है। यह अभियुक्त मीट इत्यादि की दुकान करता है और उसमें वहाँ पे छुरी रखता है। वो तेज धार वाला हथियार है, उससे उसने गले पे वार करके हत्या कारित की थी। इस छुरी को बरामद कर लिया गया है। थैंक यू। उसके पति से भी गहरी पूछताछ हुई, क्योंकि शंका की सुइयां तमाम लोगों पे घूम रही थी। कुछ सवालों के जवाब पति भी नहीं दे पा रहा था। उसके अन्य लोगों को सीडीआर किया, इसने एकदम माइंड मेकअप कर लिया कि अब इसका खात्मा करना है। अंदर गया, कुछ बातें हुई, उसके बाद मौका देख कर उसने पूरी छुरी को चला दिया।